क्लास 9। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 5 से। ठीक है, 1.1 और 1.2 तो हम लोग ने खत्म कर लिया है। ठीक है, अब स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम, मतलब 1.3 आने वाला है। पहले हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल्स में क्या गिवन है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना एग्जाम में आते हैं और ये इजी है, एकदम बहुत इजी है। ठीक है, देखो मैं चाह रहा हूँ तुम लोग ध्यान से समझना। मैं जैसे कराऊंगा उसी तरीके से करना, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। ठीक है, लो तो देखो एक चीज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो भाई देखने से ही पता चल रहा है। नीचे क्या है 3, हमें क्या मालूम है, नीचे अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में होगा तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये तो देखने से पता चल जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा क्योंकि रेशनल नंबर है। ठीक है, इतना सारा बात हो चुका है, तब काम कर लेते हैं। इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 से कितना हो जाता है मुझे नहीं पता, तुम लोग मुझे हेल्प करोगे, कमेंट करो। 3 10 में 3 कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो कितना, मतलब कौन सा नंबर जाएगा, मुझे नहीं पता, मुझे डिवाइड नहीं आता। ठीक है, अच्छा 3 3 9 1.039 1 पॉइंट से फिर से 0 3। मतलब देखो ध्यान से 3 बार बार आने वाला है, मतलब 3 3 3 3 3। ठीक है ना, मतलब अभी मत लिखना, देखो मतलब ये ऐसा आएगा 3.3333333। तो 3 आते जाएंगे आते जाएंगे आएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इतनी बार 3 मत लिख के हम 3 बार लिख देंगे, समझे। 3 बार मतलब 3 बार बार रिपीट होगा। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, वो पहले बताओ। क्या डिवीजन खत्म हो चुका है, 3 3 जा फिर से 9 आ जाएगा। डिवीजन तो अभी खत्म नहीं हुआ है, अच्छा तो लिख देना, अच्छा ठीक है, ज्यादा लिख दिया मैंने। अच्छा डिवीजन तो खत्म नहीं है, मतलब ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब चलता ही जाएगा। मतलब समझो डिवीजन कब खत्म होता है, जब रिमाइंडर 0 होता है। यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 नहीं है भाई, अभी भी होगा। मतलब ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्रूटिंग, या फिर रिपीटिंग बोल दो, नॉन की बोल दो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट हो रहा है क्या, हाँ 3 रिपीट हो रहा है तो लिख दोगे रिपीटिंग या रिक्रूटिंग, जो भी लिखा था लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, इसी तरीके से 7/8 को भी करना है। 7/8 है ना, हाँ ठीक है 7/8 इसको कैसे करेंगे, देखो 7 में तो 8 नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, पहले ही 0 से पॉइंट लेके 0 लाना पड़ेगा। ये तो आता है ना डिवीजन। अब देखो मैं तुम्हें डिवीजन सिखाने में नहीं बैठ सकता भाई, तुम 9 में पढ़ते हो, क्लास 9 में। ठीक है, इतना तो तुम्हें आता होगा कि डिवीजन कैसे करते हैं। अच्छा अरे क्या लिखते हो, 8 क्या लिखू, अरे 8 इज 64, 8 नहीं जाएगा, 8 इज 64 कैरी 6.0। अच्छा 60 में कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56 कैरी 4, नीचे आएगा फिर से 0 पॉइंट से एक और 0 आ जाएगा 5, मतलब इसका आंसर आ गया 0। अच्छा लिख दो पहले, 8 5 जा 40, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 0। मतलब ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर कितना है 0.875। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, बोल देंगे टर्मिनेटिंग, लो खत्म। अब जब तुम टर्मिनेटिंग लिखोगे ना, तब तुम्हारे लिए रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग फैक्टर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब डिवाइड खत्म है, और क्या तुम रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग लिखोगे। ठीक है, इतना जल्दी जल्दी नोट कर लो। अब जो गिवन है 1/7, इसको निकालना है, फिर से ट्राई करते हैं। ऐसे ये क्या लिख दिया, 7 सिलेक्ट करने वाले हैं 1 को, कैसे भी करो, ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, मर्जी। ऐसे देखते हैं कितना रहता है, 1 में तो 7 नहीं जाएगा, तो क्या लेना पड़ेगा, फिर से 0 पॉइंट से लेके 0 आ जाएगा 7, सॉरी 10, 10 में जाएगा 7 1 जा 7, नीचे आएगा 3 पॉइंट से एक और जो 30, 7 4 जा 28 कैरी 2 पॉइंट पॉइंट है, फिर से 0 0 कितना जाएगा 7 2 जा 14 6 जाएगा 6 पॉइंट से फिर से 0 लाओ, तो कितना जाएगा 8 बार 8 से, मतलब 7 8 56 के कितना जाएगा, फिर से 4 4 में कितना जाएगा, पॉइंट से 0 ना 0 निकाल देते, 5 टाइम्स 7 5 35 कैरी 5 पॉइंट से फिर से 0 50 50 में कितना जाएगा 7 7 7 जा 49, क्या आ जाएगा 1।
अब देखो 1 पॉइंट से फिर से 10 7 1 देखो खत्म। फिर से 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 से मतलब इसका आंसर आएगा 0.14287 इसके ऊपर बार। बड़ा हो सकता है लेकिन यही फैक्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो तुम लोग क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि सही भी है, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग होगा क्या, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग। अच्छा, एग्जाम में एक और सवाल पूछता है, मतलब कितने नंबर के ऊपर बार है मतलब कितने नंबर रिपीट फैक्टर में आएंगे, तो देखते हो 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 नंबर्स रिपीट होंगे, ठीक है। ऐसे ही सवाल पूछ सकते हैं, नोट कर लो जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, इस नंबर को हमें p बाई क्यू फॉर्मेट में लिखना है। शो दैट दिस इज ए रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड एक्सप्रेस। ओके ओके जोगी, तो वो एकदम इजी सवाल है, इसको रैशनल नंबर दिखाना है, मतलब क्या कर देंगे, एकदम इजी भाई। 3 1 4 2 6 7 8 पॉइंट को ले लो 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 6 0, लो खत्म। which is in the form of which is in the form of p by q, लो खत्म। q नॉट इक्वल टू, चलो लिखते हैं लास्ट में, q नॉट इक्वल टू 0, लो खत्म। नोट करो जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। शो दैट, एस ने तो शो दैट शॉर्टकट में लिखा है मैंने, 0.333 डॉट 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 मतलब और भी 3 है, मतलब 0.3 बार इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो देखो इस मैथ्स को करने का एक ट्रिक होता है, मतलब स्टेप होता है, स्टेप ध्यान रखना, ठीक है। देखो तुम 1000 मैथ्स कर लो, मैथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ कैसे कर रहे हो, मतलब स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से सुनना कैसे करता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट, मतलब इस नंबर को हम लोगों ने क्या लेट कर लिया, x, ठीक है। अब इसको तुम दे दोगे इक्वेशन 1, इसको तुम क्या दे दोगे, इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, या फिर 1,00,000 भी हो सकता है। तो डिपेंड, अच्छा ठीक है, स्टेप वाइज समझते हैं। अब तुम 10 से करोगे या 100 से करोगे, 1000 से करोगे, तुम किस नंबर से डिपेंड करता है, सॉरी, तुम किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रिपीटेशन, मतलब कितने नंबर रिपीट में है, बार। सुनो, यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर 3, 3 सिंगल है ना, सिंगल नंबर के ऊपर बार है, तो सिंगल नंबर के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूँ, जो नंबर गिवन होगा उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, या फिर देखो ध्यान से, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 से इंटू करेंगे तो 10x। अब देखो यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, 10 से सिर्फ इसको नहीं, पूरे को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। मतलब 10 इंटू एक्स 10x, अब 10 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 10 से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखो 0 1 है ना, तो पॉइंट एक घर पीछे चला जाएगा, मतलब 3.33, और यहाँ पर डॉट मतलब बहुत सारे 3 है, तो काम करते एक और 3 निकाल देते हैं, मतलब मिल गया, देखो पॉइंट के बाद 3 3, यहाँ पर भी 3 3, मतलब ऐसे ही, समझे। फिर से देखो, इस जगह पे तुम लोगों को डाउट हो, मान लो 1.523, इसको तुम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या कैसे करते थे, 15230 और 1 2 3 नंबर आगे पॉइंट, पॉइंट के बाद नंबर हट जाएगा तो 0 हट जाएगा। तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट एक घर पीछे जाता है, 0 काउंट करके, अगर दो एक 0 है तो पॉइंट एक घर पीछे जाएगा, 2 0 के लिए 2 घर, 5 0 के लिए पॉइंट 5 घर पीछे जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको यूज कर लेते हैं, हाँ। अच्छा इसको देते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर एक ऐसे लिख सकते हो, 2 - 1
वी गेट, ध्यान रखना 2 से 1 क्यों, ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े वाले से छोटे वाले को मैच कर देंगे, या फिर तुम यहाँ पर डायरेक्ट इक्वल टू देके भी मतलब कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा -9, इधर -3 आ जाएगा, मैथ मैथ कैंसिल, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा देखते हैं, 2 - 1 वी गेट, 2 में कितना गिवन है 10x इज इक्वल टू 3.333 समझे, और 1 में क्या गिवन है x, x इज इक्वल टू, देखो पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट बिठाना, ध्यान रखना, उसके बाद 3 अब एक काम करो, प्लस होता है तो क्या करते हैं माइनस करो ना, प्लस के लिए माइनस, प्लस के लिए माइनस। अब देखो 10x से अगर 1x मतलब x रह जाएगा, कितना बचेगा 9x, इतना तो आता है। इधर देखो 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, लिखने की जरूरत नहीं है, 3 - 0 3, तो यहाँ से x वैल्यू कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब x वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। यही है फाइनल आंसर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। समझे, अगर समझ में आया तो लाइक करो और शेयर करो, ठीक है, नोट करो जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है 1.272727 डॉट डॉट डॉट, मतलब 1.27 बार, देखो 27 यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर, मतलब 27 बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है 27 बार, इसको भी हमें क्या करना है p/q, ठीक है। आ जाओ देखते हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है। पहले क्या कर देंगे, लेट इज x इज इक्वल टू 1.2727 बार डॉट डॉट देते हैं, ज्यादा लिखने की कौन सी जरूरत है, यहाँ पे इस ट्यूशन को एक काम डॉट डॉट में खत्म कर देते हैं। तुम अगर चाहते हो लिखना तो लिख दो, कोई दिक्कत बात नहीं है। इसको देते हैं इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 इंटू कितना करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 का कितना इंटू करना पड़ेगा 10 या 100, वो डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे दो नंबर के ऊपर बार है ना, तो 100 से कर देना इंटू, ठीक है, समझे। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 100x, और यहाँ पर अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 जीरो है ना, तो पॉइंट 2 अगर पीछे ले जाओ, 2 जीरो के लिए पॉइंट 2 अगर पीछे 127.27। अब देखो यहाँ पर डॉट डॉट है, तो एक और दो पेयर निकल लेते हैं, सॉरी दो नंबर पेयर, क्या बोल रहा हूँ 2727 इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। अब क्या लिखेंगे 2 - 1 वी गेट, ठीक है। तो 2 में कितना है 100s इज इक्वल टू 127.2727 डॉट डॉट, और नीचे कितना आ जाएगा ये वाला x इज इक्वल टू पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट बैठना, ठीक है 12727, प्लस के लिए हो जाएगा माइनस, प्लस के लिए हो जाएगा माइनस, 100x से 1x लगेगा तो कितना बच जाएगा 99x, ठीक है। और इधर देखते कितना बचता है, ये तो 2727 0 0 0 0, और 127 से 1 चलेगा तो कितना जाएगा 126, 7 से 1 चलेगा तो 6 रह जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू 126/99। इधर खत्म करके मत आ जाना, देखना जाता है क्या, मतलब डिवाइड जाता है किसी नंबर से, छोटा मोटा आंसर लाना है। 3 से जाएगा, 3 से 3 जाएगा तो 4 2, और 3 से करेंगे कितना जाएगा 33, 3 से जाएगा 3 से 3 से करेंगे तो 11, 3 से करेंगे तो 3 1 तो 3 कैरी 1 12 4, मतलब x वैल्यू कितना आ जाएगा 14/11। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ध्यान से करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कर लो। करना है क्वेश्चन नंबर 9 को 0.23535, एक और 35 था मैं लिखा नहीं, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0.235/23। देखो ये भी इजी है भाई, एक काम करो पॉज करके खुद से थोड़ा ट्राई कर लो, ठीक है, वरना हर कुछ सॉरी सब कुछ रेडीमेड ठीक नहीं है, तुम लोगों के लिए ये खतरनाक साबित होने वाला है, हर सब कुछ तुम्हें रेडीमेड चाहिए, ठीक है, थोड़ा खुद से ट्राई करो। अच्छा अब मैं कहना चाह रहा हूँ लेट x इज इक्वल टू 0.23535 डॉट डॉट, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे इक्वेशन 1 इंटू कर देंगे क्या 1000 1000 से कर दोगे क्या, क्योंकि 3 नंबर है, 1000 से कर दोगे, क्या बोलते हो, नहीं समझो चीजों को ध्यान से, बार कितने नंबर के ऊपर है, यहाँ पर तो 3 और 5 के ऊपर बार है ना, मतलब 2 नंबर के ऊपर, 1 2 इन दोनों के ऊपर बार है, मतलब सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई होगा, समझे, ठीक है।
100 से करेंगे कितना जाएगा पहले की तरह 100x इक्वल टू यहाँ पर पॉइंट 2 अगर पीछे चला जाएगा 23.535 एक और पेयर ले लेंगे 35 इसको दे देंगे इक्वेशन 2 अब 2 - 1 वी गेट क्या लिख दिया मैंने चल भी है समझ लोगे तुम लोग समझदार हो तुम लोग 100x इक्वल टू 23.535 अब नीचे लिखेंगे x इक्वल टू 0 के नीचे 0 सॉरी पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 2 3535 समझे देखो ठीक है ना एकदम परफेक्ट यहाँ से क्या बच जाएगा 99x इज इक्वल टू ये तो 0 0 0 0 लेकिन 5 से अगर 2 चला गया तो कितना बचेगा पॉइंट पॉइंट को पॉइंट में रख दो और 23 तो देखो पॉइंट रह गया ना कोई दिक्कत नहीं पॉइंट हट जाएगा देखो कैसे हटा रहा x इज इक्वल टू 233/19 पॉइंट नहीं लिखा पॉइंट अब दो काम कर सकते इसे एक ही काम करो या एक घर आगे पॉइंट मतलब एक घर सामने पॉइंट है 1 डिजिट के आगे पॉइंट है सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से पॉइंट हटाने के लिए अब यहाँ पर अगर तुमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो पॉइंट हट जाएगा 233 और नीचे क्या आ जाएगा 990 लो खत्म नोट करो जल्दी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 तो देखो एनसीईआरटी में बहुत सारे बुक्स में तरह लेंदी करके दिया है ये लेंदी नहीं ठीक है तो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं हम एक काम करते हैं हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे 1 को पहले 7 से डिवाइड कर देते हैं अरे ये क्या लिख दिया मैंने 1 का 7 से करने के 0 से 0.10 7 1 जा 7 कैरी कैरी अरे कैरी की बोल रहा हूँ माइनस -3 बचेगा पॉइंट से 0 30 30 में कितना कितना जाएगा 4 टाइम्स 28 और क्या आ जाएगा 2 देखो और नहीं करते 2 नंबर आ गया ना बस छोड़ दो इधर 2/7 अगर चाहो तो तुम इस काम को राफ में कर सकते हो राफ और साइड में कर सकते हो 2/7 अच्छा देखो एक चीज 2/7 तो 28 आ जाएगा 0.28 आ जाएगा देखते इधर 7 से कर देते हैं 0 से के 0.20 7 2 जा 14 कैरी 6 68 और नहीं करेंगे 0.14 और 0.28 मतलब 14 और 20 के बीच में कोई एक नंबर लो मन चाह नंबर ले लो मान लो 18 हम क्या लिख देंगे हमें निकालना है इरेशनल देयरफॉर इरेशनल नंबर ऐसा कुछ लिख दो इज इक्वल टू 0.18 ले लो उसके बाद देखो इरेशनल नंबर का फीचर क्या है मतलब प्रॉपर्टी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऐसे बना दो 018 0018 00018 और डॉट 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 ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो रिपीटिंग है मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लो खत्म ठीक है समझे समझ में आया तो नोट कर लो और वीडियो को लाइक कर लो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 तो क्या क्वेश्चन गिवन है write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each of them has ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है 36/100 इसको साइड में क्लिक करना भाई दो सॉरी 2 0 है 2 के सामने पॉइंट बिठा दो 0.36 समझे नहीं समझे 2 0 का मतलब डिवाइड के समय 2 0 का मतलब पॉइंट सामने 2 घर आगे तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग ये खत्म है टर्मिनेटिंग ठीक है जल्दी जल्दी करते हैं ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते ये 2 नंबर था 2 नंबर 1/11 तो 1/11 तो 11,900 अच्छा ठीक है देख ले देखना आता है 11 देखो 11 से तो नहीं जाएगा भाई तो 0 से पॉइंट लेकर 10 10 में भी देख हमने क्या देखना है 10 में भी 11 नहीं जाएगा तो और 0 से और 0 ऐड कर दो मतलब 0 आता 100 100 में 9 टाइम्स मतलब क्या बच जाएगा 99 कैरी 1 1 में नहीं जाएगा पॉइंट से एक 0 अभी भी नहीं जाएगा एक और 0 और कितना आ जाएगा 100 100 में 9 मतलब 0.090909 मतलब 0.09 बार खत्म तो मतलब ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड अच्छा थोड़ा लाइन लिख देता हूँ
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्यों रिपीट हो रहा है? अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। इसमें क्या गिवन है? 4 होल 1/8। ये तो बहुत ही इजी है। वन दो तरीके से कर सकते हो, या फिर 1/8 डिवाइड करके छोड़ छोड़ छोड़, कुछ नहीं बोला मैंने। 8 4 8 जो 32 और 1 33। अब डिवाइड कर दो। 33 को 8 से करोगे तो कितना जाएगा? 8 टू जा कितना आता है? समझे? मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग खुद से करो। अच्छा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। साइलेंट किलर हूं मैं। समझे कैसा आया? 4.125 क्या आ जाएगा? टर्मिनेटिंग। खत्म। नोट करो, जल्दी नोट कर लो। ठीक है, इनको भी कर लेते हैं। 3/13 ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, 30 से कर देते हैं। 30 से नहीं जाएगा, जीरो से पॉइंट लेके 30 कितना जाएगा? 2 2 टाइम्स 13 टू 26। नीचे आ जाएगा 4 40 में 3 टाइम्स, मतलब क्या आ जाएगा? 39। कैरी मतलब क्या, कैरी क्या बोलूं, आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं जाने वाला है। 1 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉइंट से 1 जीरो आ जाएगा। 10 10 में नहीं जाएगा। ठीक है, जीरो ऐड कर दो, जीरो ऐड कर देगा 100 हो जाएगा। 100 में कितने हो जाएगा? 7 टाइम्स। 13 7 जा 91, तो क्या बच जाएगा? 9 9 में तो नहीं जाएगा, पॉइंट से फिर जीरो 90 90 में जाएगा ये 6 टाइम 78। 78 क्यों करोगे तो कितना बच जाएगा? 12 या 82 18 में 12 12 में तो नहीं जाएगा, इससे पॉइंट से आ जाएगा 120। 120 के बीच में जाएगा 13 9 जा 117 कैरी 3, तो पॉइंट से 38। स्टार्टिंग था 30 से आ गया फिर 30, मतलब 0.23076 के ऊपर। तो क्या जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एनटीआर, जिन्हें एनटीआर। नाचो 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 नाचो। चलो ये तो खत्म हो गया। जूनियर एनटीआर नाचो नाचो। 2/11 इजी है। 2/11 जीरो से पॉइंट तो 20, 11 1 जाए 11, क्या बचेगा? 90 प्लस 1 जाएगा 9 9 में कितना जाएगा? 8 बार 88 बचेगा 2 पॉइंट से फिर 20, स्टार्टिंग 20 एंड में 20, मतलब अच्छा देख लो। 11 1 जा 11, तो देखो 18 मतलब 0.18 के बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एनटीआर नाचो नाचो। ठीक है, कर लो जल्दी। यहाँ पर तुम लोग अटक जाओगे, मुझे पता है। यहाँ पर तुम लोग क्या करेंगे भाई? इतने बड़े नंबर को कैसे करे? 400 से दिमाग का दही हो जाएगा। एक काम करते हैं, अब मैं कैसे करूंगा देखो। ठीक है, तुम लोग कहोगे सर तुम कैसे करोगे इसको, ये तो 400 है। मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, दिक्कत की कौन सी बड़ी बात है? नहीं समझे? 3 2 9 तो 3 400 को हम लिख दे 4 × 100। तो ये ट्रिक्स है, ठीक है, ये तुम्हारे अपने दिमाग से आना चाहिए। ऐसा नहीं, ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मत पकड़ो भाई। तुम्हें असल में तुम्हें 400 से करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 400 से क्यों करूं, मैं 4 से कर देता हूँ, बाद में 100 से कर देंगे। दिक्कत दिक्कत की बात नहीं है ना। ठीक है, 4 से करो तो 4 8 जा 32 कैरी 9 9 जाएगा 4 2 जा 8 1 पॉइंट। ठीक करो, क्या गलती कर दी मैंने? 3 2 9 है ना? हाँ 3 2 9, क्या देखते क्या क्या होता है आगे का, देखते क्या होता है। 10 फिर से 4 2 जा 8 कैरी 2 पॉइंट 25 82.8 तक सही कर दिया, गलत देखते। 4 8 जा 32, ठीक है, ठीक है। 9 आ गया, अच्छा ठीक है, इतना ठीक है, इतना टू जल्दी। अच्छा, अब देखो क्या लिखेंगे। 82.25 डिवाइड बाई क्या बच गया? 100। अब 100 से डिवाइड हो रहा है, मतलब पॉइंट दो अगर आगे आ जाएगा तो 0.8225। लो खत्म। क्या क्या लिख दोगे? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, लो खत्म। ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लो जल्दी।
अब क्या क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन 2 में कि you know that 1 by 7 is equal to 0.142857 2857 है, ठीक है, उसके ऊपर बार। तो हमें क्या गिवन है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7 और क्या गिवन है भाई, 5 by 7, 6 by 7, 6 by 7 लिखने जगह नहीं, इधर लिख देता हूँ। अच्छा, बाद में लिखेंगे 6 by 7, पहले इनको तो कर लो। कैसे करेगा इसको, एकदम इजी है। हम क्या करेंगे, क्या 2 by 7 को लिखा जा सकता है 1 by 7, लिखा जा सकता है। 3 by 7 को 3 into 1 by 7, 4 by 7 को 4 into 1 by 7, 5 by 7 को 5 into 1 by 7। इसका मतलब 2 into, अरे लिख दो, 1 by 7 कितना है, 0.142857 बार, 0. अरे 142857 बार 0.145, अच्छा 8, अरे 142,857 बार 0.142,857 बार। अब मल्टीप्लाई तुम लोगों को आता होगा या फिर ये भी नहीं जानते तुम लोग। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा कितना होता है देखो, मल्टीप्लाई कर लो, खुद से मल्टीप्लाई कर लो यार, मल्टीप्लाई तो खुद से कर ही सकते हो। मैं डायरेक्ट बिठा रहा हूँ आंसर, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वक्त हम लोग के पास वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। 2 into 14, अरे 142,857, 142,857, 142,857, मतलब ये आ जाएगा 0.285714, उसके ऊपर बार, ठीक है। कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। लो सारे मैंने भी निकाल लिए, राहिब तुम लोगों ने भी निकाल लिया होगा कैलकुलेटर से, पता है मुझे, ठीक है, मैंने भी कैलकुलेटर से निकाला है जल्दी जल्दी करने के लिए, ठीक है। ये कर दो 1 2 3, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के रोमान 1 में क्या गिवन है, 0.6 बार को पी बाई क्यू फॉर्म में लाना है, ठीक है। ये तो खुद से कर लोगे। अच्छा 0.6 बार का मतलब 0.666 ये तो है ना, मतलब लेट x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 इंटू कितना करना पड़ेगा, 100, 1000, 10 या क्या, तो देखो एक नंबर के ऊपर बार है तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इज इक्वल टू, एक जीरो है मतलब पॉइंट एक घर पीछे चला जाएगा, मतलब 6.66 और डॉट डॉट में से एक और 6 निकाल लो, इसको दे देते इक्वेशन 2। मतलब इक्वेशन 2 माइनस 1 वी गेट, क्या गेट होता है देखते हैं। 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट और नीचे आएगा माइनस इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब मैच कर दो, 9x इज इक्वल टू, ये सब जीरो हो जाएगा, 6 क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल हो गया मैं, 6 माइनस 0 0। अच्छा तो x इज इक्वल टू 6/9, 3 से काट दो 2/3, मतलब x कितना आ जाएगा 2/3। लो खत्म, इसको नोट करो जल्दी, ठीक है। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 में है 0.47 बार, 47 बार, जिसका मतलब ये होता है 0.4777 डॉट, मतलब हम क्या लिख देंगे, फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पीड में करता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट। अच्छा इसको दे देंगे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के साथ कितना इंटू कर दोगे, 100 नहीं, समझो एक नंबर के ऊपर बार है, मतलब एक सा ही नंबर है, सिंगल नंबर, ये सिंगल है, ठीक है। इस तो हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करने से क्या आ जाएगा, इसके साथ अगर 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10x इज इक्वल टू, पॉइंट एक पीछे से आ जाएगा 4.777, 3 7 कैसे आ गए तो देखो। अच्छा समझे क्या, एक काम करते हैं, यहाँ से एक से को कम कर देता हूँ। अच्छा ठीक है,
कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 माइनस 1 वी गेट 10x इक्वल टू 4 पर, अरे 4 पर, देखो लिख सकता हूँ ठीक से, ठीक है, खूबसूरत से भी 4 7 7 7, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए हम स्पीड से लिखते हैं। माइनस एक्स इक्वल टू 0, अच्छा पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट 4 7 7, माइनस कर दो, ये इधर आ जाएगा 9x, 7 से 7 चला जाएगा 0 0, 7 से 4 माइनस मतलब 3, और 4 से 0 चला गया 4 4.3, मतलब x इज इक्वल टू 4.3/9। अब देखो एक घर आगे पॉइंट है ना, मतलब पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x कितना आ जाएगा 43/90। लो खत्म, नोट करो जल्दी जल्दी। तो थ्री का जो थ्री है, तो रोमान थ्री में क्या गिवन है 0.001 बार। इसका मतलब होता है 0.00100, अरे 001 ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। अब क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू, अब देखो 3 नंबर के ऊपर बार है, मतलब 1000 से तुम्हें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 1000 से करोगे तो कितना आएगा 1000x इज इक्वल टू, 1000 से करोगे तो पॉइंट 3 कर पीछे, तो 1.001 और डॉट डॉट से एक और पेयर ले लो 001, इसको दे देते इक्वेशन 2। मतलब इक्वेशन 2 माइनस 1 वी गेट, 2 माइनस 1 वी गेट, क्या गेट होता है देखते हैं। 1000x इज इक्वल टू 1.001 इसके नीचे आ जाएगा ऊपर वाला x इज इक्वल टू पॉइंट के ठीक नीचे 0.001 अब कर दो यहाँ पर माइनस माइनस 1000 एक्स माइनस एक्स मतलब 999 एक्स इज इक्वल टू, इधर माइनस करेंगे तो 001, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, 1 से 0 चला तो 0, सॉरी 1, तो x इज इक्वल टू 1/999। लो यही हो गया खत्म सवाल, ठीक है जल्दी नोट कर लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है 0.99999999 डॉट डॉट, मतलब हमने 3 9 लिखे हैं तो इसमें बहुत सारे 9 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्वेश्चन पढ़ लो ठीक से, ठीक है स्टार्ट कर रहा हूँ। 0.999 का मतलब क्या होता है 0.9 बार। लो बाकी बात तो इजी हो गया, लेट x इज इक्वल टू 0.999 इसको दे देते इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 इंटू कितना करना पड़ेगा, जैसे कि दिखा देखने से पता चल रहा है एक नंबर के ऊपर बार है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 10x इक्वल टू एक घर पॉइंट पीछे जा जाएगा 9.999 डॉट डॉट, इसको देते इक्वेशन 2। तो अब क्या लिखेंगे 2 माइनस 1 वी गेट, क्या गेट होता है देखते हैं 10x इज इक्वल टू 9.999, नीचे आ जाएगा x इज इक्वल टू, मतलब अच्छा मैथ बात लाते हैं 0.999, इधर माइनस इधर भी माइनस, 10x माइनस x मतलब 9x इज इक्वल टू, इधर 0 0 0, 9 माइनस 0 9, तो 9 से 9 कट गया, x कितना जाएगा 1। लो ये था इसका आंसर, लिख लो। अब देखो 1 क्यों आया, देखो 99999 का मतलब क्या होता है करीबन 1 हो जाता है ना, इसलिए 1, समझे, ठीक है नोट करो जल्दी। ठीक है बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखो 5 और 6 हम नहीं करेंगे, 5 भी नहीं करेंगे, क्यों 5 में क्या गिवन है भाई 1/17 में कितने मैक्सिमम नंबर रिपीट में आएंगे, मतलब तुम्हें 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 17 से, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसके बाद लिखना पड़ेगा कितने नंबर आएंगे, तो ये फालतू क्वेश्चन है कभी भी नहीं पूछता। और 6 नंबर में क्या गिवन है कि लुक के सेवरल एग्जांपल रेशनल नंबर, बहुत अननेसेसरी क्वेश्चन है 5 और 6, इन दोनों को हम नहीं करेंगे। करेंगे तो हम 7 कर लेंगे, क्या गिवन है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब तुम्हें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स को लिखना है, इजी है भाई। वी नो दैट, देखो हमें क्या पता है इरेशनल नंबर क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो लिख देंगे वी नो दैट ऑल
इरेशनल नंबर्स मतलब इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग या रिपीटिंग, जो लिखना चाहते हो लिख दो. Therefore, three numbers are तो कोई भी तीन इरेशनल नंबर लिख दो, जैसे कि मान लो √2, √3, √5. लो खत्म. अगर कोई ऐसे लिखता है 0.10, 100, 100, कभी लिखते 0.02, 002, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों करेक्ट है. ठीक है. अच्छा लो इसको अब चलते हैं 8 और 9, तो खत्म हो जाएगा हम लोग का ये एक्सरसाइज. अब मिलेंगे हम अगले एक्सरसाइज में. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 7 and 9 5/7, 9/11. इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है. तो तुम्हें एग्जांपल 7 में मैंने करवाया है कैसे निकालना होता है. तो पानी पी लेते हैं. 5/7 करते हैं. 0.050, 7 जा 49, कैरी 1.7, 7 1 जा 7, क्या रह जाएगा. और नहीं करेंगे, 0.7 ले लेंगे. इधर 9/11 मतलब 0.90, 88 बचेगा 2.21. और नहीं लेंगे 0.81. तो हमें 0.71 और 0.81 के बीच में इरेशनल नंबर सॉरी लिखना है. तो 3, अरे ये क्या लिख दिया, 3 इरेशनल नंबर्स आर. एकदम इजी है भाई. 71 के बाद में क्या आ जाएगा, तो एक नंबर ले लो, 74 मान लो. ठीक है. तो 0.74, 074, 0074, इसी को तो बोलते हैं ना इरेशनल नंबर. डॉट 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 डॉट. एक हो गया, एक और ले लो 0.76 लेते हैं. 076, 0076 डॉट डॉट और लेते हैं. 81 के आगे मतलब 79 ले लेते हैं. तुम्हारी मर्जी, कुछ भी ले सकते हो. 0.79, 079, 0079. लो खत्म, खत्म सवाल. अब चलते हैं 9 की तरफ. यहाँ पे कर लेते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट में. 9 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है अच्छा ये क्या करते हैं, तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगा. ये कर दो 1 2 3. लो खत्म. ये क्या हो जाएगा, तो देखने से पता चल जाएगा इरेशनल हो जाएगा. लिख दो इरेशनल. क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर इरेशनल. इरेशनल ये लिख दोगे इरेशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, √2 to 5. तो जिन लोगों को याद है √2 to 5 का मतलब कितना आता है 15. टू 12 को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन याद करता हम इसको तो हम तोड़ ही नहीं सकते, रूट से नहीं निकाल पाएंगे. ये हो जाएगा रैशनल. ठीक है, जैसे कर रहा हूँ वैसे ही कर लो. अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट करना. ठीक है. अब आ जाएगा 0.3796. तो देखो ये भी रैशनल है. क्यों वो लिख रहा हूं. इट इज टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. सो इट इज रैशनल. तुम एग्जाम में अगर सिर्फ रैशनल लिख के आ जाओगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी ठीक है. ये तो समझाने के लिए लिखा है मैं तुम लोगों को. 4 क्या गिवन है, 4 गिवन है 7.478, फिर से 478 और डॉट डॉट. मतलब ये क्या गिवन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन रिपीटिंग है. और तुमने पहले ही क्या है 0.6 बार को पीवाईक्यू फॉर्म में लाना. तो रिपीटिंग अगर ये हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल में चला जाएगा.
अब लास्ट सवाल 1.101001000 तब देखो ये तो नॉन रिपीटिंग भी नहीं है। अरे उल्टा बोल दिया। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। लो, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ओके बाय, टाटा।